पहली बात तो ये जो मार्केट की स्थिति है और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक कदम उठाया, 35 देशों को वो एक पेज पर लेकर आ रहे हैं। क्या इससे समस्या का समाधान निकल सकता है? पहली बात तो ये कि क्या सच में ट्रंप को मार्केट की समझ है या नहीं है। अपने देश में अगर उनको ये नहीं पता है कि 6.3 से 6.6 मिलियन बैरल वो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और ना कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि हमारे को ईरान ने गिफ्ट दिया कि 20 जहाज जो हैं उन्होंने छोड़ दिए, पाकिस्तान के झंडे तले। क्या कर रहे थे फिर वो? देखिए, अपनी देश की भी समझ होनी चाहिए। फिर पता नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि उनके देश में क्या हो रहा है, $4 जो है वो ऑयल पहुँच चुका है, जो पेट्रोल है वहाँ पे $4 पहुँच चुका है। तो फिर क्या सच में इकोनॉमी की समझ है? वहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या सच में इकोनॉमी को जानते हैं? तो देखिए, ये बातें जो है, पूरी विश्व की इकोनॉमी जो है इस वक्त इंटरलिंक्ड है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है वो खराब होगी। अब 35 अगर देश वहाँ मिल रहे हैं तो क्या सच में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं जब ईरान की वॉर चल रही हो? और क्या सच में वो कुछ क्या खोल सकते हैं सर? मुझे नहीं लगता। तो ये है, ईरान की अगर वॉर चल रही होगी तो क्या 35 देशों की बातें ईरान मान लेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके पास एक इंपॉर्टेंट लेवरेज है, वो छोड़ देगा वो उसको? और दूसरा, अभी जिस तरह की बातें जो है ट्रंप कर रहे हैं कि हम जो है अब ईरान के जो बिजली के संयंत्र हैं उस पर हमले करेंगे, बाकी सब चीजें करेंगे, तो पूरा गल्फ जो है वो जलेगा। देखिए, वहां पर अभी तक जो है वो ईरान भी जो है आपकी यूएई है या बाकी जो जगह है उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, यानी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले नहीं कर रहा है। वो जब करने लगेगा और जब वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले करने लगेगा तो क्या होगा? मैं एक सा क्विक कमेंट आपसे, और क्योंकि अपनी समझ और दर्शकों की भी समझ थोड़ी सी इस पे साफ हो, 35 देश अगर मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो चोक खत्म हो, उसे ईरान के चंगुल से एक तरीके से आजाद किया जाए, उस पे ईरान का भी तो उस पेज पर आना जरूरी है। क्या ईरान ब्रिटेन के साथ बात करने के लिए तैयार भी होगा? बड़ा मुश्किल है। ईरान पे जब तक हमले जारी रहेंगे, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खोलने देगा? इन देशों में जो है वो यूरोपियन देश भी शामिल होंगे, 35 देशों में बाकी ऐसे देश भी शामिल होंगे जो कि अमेरिका की किसी ना किसी तरह से मदद कर रहे होंगे। तो क्या ऐसे देशों के जहाजों को ईरान जाने देगा? ये बड़ी मुश्किल बात। ये अब इसमें जरा हम भारत की बात कर लें, क्योंकि सीसीएस की मीटिंग हुई और दो बातें जो उसमें गौर करने वाली है कि एक तो भारत में कालाबाजारी ना हो, किसी तरीके की अफवाह ना फैले, इस पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का भी जोर था। ये जो 35 देश एक साथ आ रहे हैं और उसमें भारत की जो परिस्थिति है, भारत क्या रोल निभा सकता है और भारत क्या कर सकता है? ये एक खबर आई थी कल, अभी कंफर्म नहीं है कि उसमें, लेकिन ये खबर थी कि भारत हो सकता है इस बैठक में शामिल हो जी। तो भारत शामिल होता है और ईरान जिनको अपना दोस्त देश बता रहा है वो लोग भी शामिल होते हैं अगर, तो फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन होगा। वो खुलवाने के लिए अभी तक ये पता नहीं है कि क्या आपके इनके पास रोड मैप है आगे कीर स्टार्मर के पास। वो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर, ईरान के दोस्त देशों को भी साथ में ले आकर के कोई उसको दबाव में ले आना चाह रहे हैं। किसी नए मिलिट्री मिशन की कोई योजना बनती है, वहां की मिलिट्री मिशन कोई हम लोग चला सकते हैं, मिलिट्री मिशन से नहीं हो सकता है। और जब तक युद्ध विराम नहीं होगा तब तक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ड्रोन की कैपेसिटी से ही आपको पूरा चोक होल्ड इसलिए है कि वो मिलिट्री पावर से नहीं है। वो चोक पॉइंट किसी एक से ट्रिगर हो सकता है, किसी एक मिसाइल से, किसी एक ड्रोन से। तो युद्ध विराम के लिए क्या बात हो सकती है? ये 35 देश मिलकर के अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं कि आप खत्म करिए युद्ध को। तो होर्मुज खुलवाने का ये मतलब नहीं होगा कि आप सेना लेकर के चले गए खुलवाने या ईरान को डरा लिए। एक ओवरऑल एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि अमेरिका पर भी प्रेशर दें, इजराइल पर भी प्रेशर दें और ईरान को भी समझाएं, डिप्लोमेसी भी हो और एक मिलिट्री प्रेशर भी हो। एक तो ये कई तरह के कई मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी पर वहां बात होगी, हमको ऐसा लग रहा है।